हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं। वो वैकेंसी है SECR रायपुर डिवीज़न, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीज़न, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है ना, इसमें वैकेंसी है। तो लगभग 1000 प्लस वैकेंसी है। इनको हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है कि ये कब से स्टार्ट हो रही हैं और कब तक वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा। तो ये जो स्टार्ट हुई 2/4/2024 से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और आप इसको भर सकते हैं 1/5/2024 तक। यानी कुल मिला के बाद ये है कि अप्रैल 2 तारीख से भरना शुरू कर दीजिए और मई 1 तारीख तक बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले ही फॉर्म को फिल कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है और जो इनके पास क्वालिफिकेशन है, मैं आगे क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। तो जो बच्चों की क्वालिफिकेशन है वो पहले ही फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करो। ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। इसमें तो 2 टाइप की वैकेंसी है। पहला नंबर DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन और दूसरा नंबर है वैगन रिपेयर शॉप। ठीक है ना, दोनों तरह की वैकेंसियों को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ट्रेड है। देखो, इसमें 12 ट्रेड दिए गए हैं। कितने ट्रेड दिए गए? देखो 12 ट्रेड दिए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वो इलेक्ट्रीशियन वालों की है। देखो, इसमें जो जनरल है UR उसमें 85 है, EWS की 21 है, OBC की 58 है ना। ये आप देख रहे हैं। और टोटल 212 है। सभी में टोटल 212 है। उससे कम फिर फिटर में, फिटर वाले भी देखो बाजी मार ले गए। फिटर में 83 है, इधर EWS में 20 है। ऐसे कुल मिला के 207 है इसकी वैकेंसी। उससे कम फिर वेल्डर वालों की, वेल्डर गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग दोनों की है, 65 है UR में। इस तरह से आगे बढ़ गई 161 टोटल वैकेंसी है। ठीक है ना। और देखो एक और है मैकेनिकल डीजल वाली है, वो 33 है इधर। देखो ये भी काफ़ी वैकेंसी है, टोटल मिला के 81 है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और अपनी जो भी बच्चे जिस जिस ट्रेड से ITI किया है वो अपना देख लीजिए। इसमें देखो, इसमें स्टेनोग्राफर की इंग्लिश की हिंदी की दोनों की अलग अलग है। ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसी है, टोटल है वो 844 है इसमें DRM ऑफिस में। इसमें DRM ऑफिस में 844 वैकेंसी है। ठीक है, समझ आ गया इतना। अपने रिलेटेड ट्रेड से देखकर फॉर्म फिल कर दीजिए। तो दोनों में कर सकते हैं बच्चे। दूसरा देखो, दूसरा बैगन रिपेयर शॉप रायपुर डिवीजन। तो इसमें भी देखो ट्रेड वाइज इसमें 8 ट्रेड दिए हैं। पहला नंबर फिटर, फिटर वाले में देखो 44 वैकेंसी है, जनरल वालों की। EWS की 11, OBC की 30, कुल मिला के 110। ठीक है। और ऐसे वेल्डर वेल्डर वाले 44 है। और ये बदले बराबर वैकेंसी बैठ रही है, 110 बैठ रही है इसकी भी। इसी तरह से आगे भी है ना। इसी तरह से अपना अपना ट्रेड देख लीजिए। कुल मिला के बात यह है कि इसमें 269 वैकेंसी टोटल। तो क्या कहते हैं, 844 वो 269 वो, तो लगभग 1113 वैकेंसी हो गई। 1113 वैकेंसी होगी, मतलब 1100 प्लस वैकेंसी होगी। ठीक है ना। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, आप फॉर्म फिल कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट है, हमें देखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला इसमें कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो ITI कोर्स होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, जो रिलेवेंट है आप जिसमें भरना चाहते हैं। जैसे फिटर है तो फिटर से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। ठीक है, वेल्डर है तो वेल्डर से होना चाहिए, है ना। और जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उससे होना चाहिए। ठीक है। तो ये 2 तरह की आपकी क्वालिफिकेशन है, तो 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। अगर ये 2 हैं आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज लिमिट देख लीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। एज लिमिट इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है 15 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए बालक, यानी 15 से 24 के बीच में चलेगा। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया है इसमें। ये जो अपर एज लिमिट है वो 5 वर्ष दिया है, SC ST के लिए 3 वर्ष दिया है, OBC के लिए 10 वर्ष दिया है। ठीक है ना, ये और जो भी सर्टिफिकेट के अनुसार उन्होंने आगे बताया है। ठीक है। तो इसमें देखो एज के लिए जो जनरल वाले UR के लिए वो 2/4/2000 से लेकर 2/4/2009 तक अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो फॉर्म को फिल कर सकता है।
ठीक है। और SC वाले 1995 से लेकर 2009 तक जो भी जन्म हुआ है वो भर सकते हैं। इस तरह से अपना अपना देख लीजिए। इसमें इसके बीच में अगर आपका जन्म तिथि है तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये एज वाला क्राइटेरिया दिया है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी दिया है। ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का, 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड है। और ट्रेनिंग जब तक चलेगी तब तक आपको केवल स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे मेरिट लिस्ट भी दिया है। देखो मेरिट लिस्ट के बारे में दिया है, द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट इन द सेक्शंस taking the average of the percentage age marks obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50%, है ना। और ITI में जो भी है उसका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। और ये रूल्स भी दिया है कि इस रूल्स के अनुसार बनेगा, 2001-2017 रूल्स के अनुसार, है ना। आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसने कहा है कि अगर जो प्रशिक्षु पास हो जाते हैं, जो भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं, उनसे लिया जा सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। कोई ऐसा इन्होंने निश्चित नहीं किया, लेकिन लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, होना कैसा चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर उससे होना चाहिए, उसके साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है। या फिर असिस्टेंस होना चाहिए, सर्जन, असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए, उससे नीचे बिलो रैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर होना चाहिए या फिर असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए उसका, ठीक है। और बाकी इसमें और एक और बात है, इसमें लास्ट डेट भी दी है, लास्ट डेट 1/5/2000 से, है ना। और इसमें नो फीस, कोई भी फीस नहीं कटेगी आपकी, ठीक है। कोई भी फीस काटने की जरूरत नहीं, फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आप वेबसाइट पर जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। और यही जो ये जो क्या कहते हैं आपका नोटिफिकेशन है वो हिंदी में भी है। देखो आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं, इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ये सारी बातें हिंदी में भी है। तो ऑल द बेस्ट, फॉर्म को सबसे पहले फिल कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा, अभी एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन इसमें हमने देखा है कि पहला है इसमें कि रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, जो भी इससे रिलेटेड सूचना आएगी वो आपको हमें सबसे पहले बताएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, फॉर्म को फिल